दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आरएसआई इंडिकेटर ज़्यादा अच्छा रहेगा या स्टोकेस्टिक इंडिकेटर ज़्यादा अच्छा है काम करने के लिए। हालांकि दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर हैं, दोनों में ही ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया आता है, पर कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नॉर्मली आरएसआई जो है वो 14 पीरियड का लगाया जाता है, तो यहाँ पे हमने 14 पीरियड ही लगाया है। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। और स्टोकेस्टिक जो है नॉर्मली 8 पीरियड का लगाते हैं, तो इसमें हमने 8 पीरियड का ही स्टोकेस्टिक ये लगा रखा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर हैं, तो दोनों का क्या प्रभाव होता है मार्केट में जब मार्केट चलती है। तो ट्रेडिंग में इसका क्या यूज़ आप कर सकते हो बीइंग नए ट्रेडर, कि हमेशा ये मन में रहता है कि आरएसआई लगाएं कि स्टोकेस्टिक लगाएं। ओवरसोल्ड एरिया और ओवरबॉट एरिया ये ज़रूर जान लें कि ओवरसोल्ड एरिया में अगर आ गया है तो ऐसा नहीं कि ख़रीद लें, और ओवरबॉट एरिया में आ गया है तो ऐसा नहीं है कि बेच दें। ये गलत तरीका है। हाँ, अगर मार्केट डाउन साइड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो तब जाके आप आरएसआई पे ओवरबॉट आ गया है तो आप वहाँ पर बेच सकते हैं। फिर भी मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उससे पैसे इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो एक अच्छा तरीका है कि हम ट्रेंड लाइन के द्वारा देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करती है इंडिकेटर्स पर। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर चढ़ती चली गई। इसको आप एग्जिट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट हमने देखा ऊपर जा रही है, तो आरएसआई पर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लगा देते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाएं, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो बाद में निकलने के बाद कोई भी लगा देगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन इस तरह से लगाते हैं, एक दो टच कर गए तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई वैलिड। तो अगर आप यहाँ कहीं इस मार्केट में लॉन्ग हैं तो आरएसआई ने आपको यहाँ पर निकाल दिया और स्टोकेस्टिक ने भी निकाला। पर स्टोकेस्टिक को अगर हम देखें तो स्टोकेस्टिक ने यहाँ पर भी ये वापस घूम गया, फिर यहाँ पर वापस घूमा, फिर यहाँ वापस घूमा, फिर यहाँ वापस घूमा। तो स्टोकेस्टिक ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है मुकाबले आरएसआई के। अब इसको ज़रा 8 पीरियड करके देख लेते हैं, जो कि क्योंकि स्टोकेस्टिक का भी हमने 8 पीरियड लगा रखा है। तो 8 पीरियड में भी आरएसआई में कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, सिर्फ यहीं पर फ़र्क पड़ा है जो 14 पीरियड में पड़ा था। तो इसको वापस 14 पीरियड ही कर देते हैं। 8 पीरियड में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, बढ़िया इंडिकेटर है आरएसआई। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टोकेस्टिक ज़्यादा सेंसिटिव है, तो नंबर जो जाता है वो आरएसआई को ही जाता है स्टोकेस्टिक के मुकाबले। अब हम देखें कि क्या डाइवर्जन पर काम कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक बेटर है कि आरएसआई बेटर है डाइवर्जन में। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि स्टोकेस्टिक जो है वो थोड़ा सा फास्ट इंडिकेटर है, तो हम थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स बढ़ा लेते हैं। इसको कर देते हैं 16 और नीचे वाले को भी कर देते हैं 16 यहाँ। तो यहाँ 16 करने के बाद भी हमने देखा कि वो यहाँ पे भी ये अपना ब्रेक करके ये हम देखें इसको तो ये कट मार गया है, यहाँ पे भी कट मार गया, यहाँ भी कट मार गया। चलो कोई बात नहीं। तो ट्रेंड लाइन एक खींच के देख लेते हैं 16 पीरियड की। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन स्टोकेस्टिक पे खींच ली, दोनों पे ही सेम जगह पे कट लगा है, दोनों ही नीचे आए हैं। तो आरएसआई में हम देखें तो कि डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन कहलाता है दोस्तों, ये डाइवर्जन है। क्यों? जहाँ पर कि प्राइस तो ऊपर जाए और आरएसआई नीचे जाए तो इसको डाइवर्जन कहते हैं। परंतु आरएसआई अभी भी अपना पुराना लो, ये पुराना लो है, इसने अपना काटा नहीं। और स्टोकेस्टिक अगर हम देखें तो वो भी अपने पुराने जो लो है वो काट चुका है। तो स्टोकेस्टिक कहीं पर कुछ
बता नहीं पा रहा है मार्केट में कि हम क्या करें। जैसे कि RSI में हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर अभी इसने अपना पुराना लो नहीं काटा है, मार्केट अभी ऊपर ही चढ़ रही है, तो यहाँ से एक पॉसिबल ऊपर ही जा सकती है, जो कि गई भी। तो अभी डाइवर्जन पे काम हम ना करें। अब हमने देखा कि उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से अपना पुराना लो काट गई, और इसके बाद इसने ये जो डाइवर्जन दिया, यानी कि प्राइस फिर से ऊपर गया और RSI जो है वो नीचे जाती जा रही है। इस बारी अगर ये वापस नीचे घूमती है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जब इसने अपना पुराना लो फिर से काट दिया हो। देखिए जैसे ये लो काटा है ना, तो ये इसने लो काटा। अगर शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट तो ऊपर की है, ट्रेंड ऊपर का है, तो हमने ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो हमें ये पता लगा कि स्टोकेस्टिक पे तो कुछ खास पता लग नहीं रहा है, बट RSI पे हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो ये मार्केट यहाँ से गिर सकती है, हम कहाँ निकलें इससे? गिर सकती है पर गिर नहीं रही है अभी, तो हम इससे कहाँ निकले? जब ये अपना प्रीवियस लो तोड़ दे। तो इसने अपना प्रीवियस लो कहाँ तोड़ा? यहाँ लगभग 11,600 के भाव पर। तो हम यहाँ इससे निकलना मांगता है। अभी उसके बाद भी हमने देखा कि मार्केट फिर से ऊपर गई। ये जो है ना क्लाइमेटिक वॉल्यूम का एक सेटअप बन गया है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें। क्लाइमेटिक वॉल्यूम के बारे में फिर कभी किसी और सेटअप में बताएंगे। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि RSI बेटर है कि स्टोकेस्टिक। तो हमने देखा कि स्टोकेस्टिक के मुकाबले RSI पे ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। जैसे यहाँ अगर हम यहाँ देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन हमने लगा रखी है, इसी को थोड़ा खींच देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये एक नई ट्रेंड लाइन खींच देते हैं यहाँ से, ये तो इस पे ऊपर की तरफ भी अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टोकेस्टिक के मुकाबले। तो अभी देखें यहाँ पर डाइवर्जन में क्या काम करती है कि नहीं करती है। तो डाइवर्जन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि डाइवर्जन नॉर्मली तो हम शॉर्ट करते नहीं हैं, एग्जिट आप कर सकते हो, RSI से आप एग्जिट ले सकते हो अपने ट्रेड पे। तो इसको अगर हम नीचे की तरफ देखें, ये अपना लो काट चुकी है। इसके बाद अगर कोई डाइवर्जन मिले तो उस पर हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ये हमें गिरती हुई दिख रही है, वैसे हम आपके लिए दिखा रहे हैं अब बने बनाए पर। ये एक रूल है। तो ये यहाँ पर, और इसने फिर से अपनी एक ये छोटी ट्रेंड लाइन काट दी, डाइवर्जन बनने के बाद ये काट दी। तो ये शॉर्ट बन गया यहाँ पर एक 11,700 पर। तो वहाँ से ये मार्केट गिर भी गई, तो 11,200 के आसपास। तो इस तरह से हमने पाया कि स्टोकेस्टिक और RSI में RSI एक बेहतर इंडिकेटर है जो कि अच्छा काम करता है विद ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को RSI इंडिकेटर और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर के बारे में बताने का। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। इससे ये वीडियो को एक ऊपर चढ़ता है, वीडियो लोगों की नज़र में आता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आप आने वाले वीडियो भी ले सकते हैं। धन्यवाद।